हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एक कन्वेयर सिस्टम के कंट्रोल और पावर पैनल के बारे में डिटेल में देखेंगे कि इनसाइड एक फीडर में किस तरह से कंट्रोल वायरिंग की जाती है और पावर सप्लाई सिस्टम किस तरह से उसका काम करता है। हमारे पास कंट्रोल सर्किट पहले हम लोग स्टडी करेंगे। तो कंट्रोल सर्किट के लिए सबसे पहले 230 वोल्ट जो पावर सप्लाई है उसको इस फिगर में आप देख सकते हैं रेड कलर से डिनोट किया गया है। ये हमारे पास फेज सप्लाई है और जो ब्लैक कलर का है वो हमारे पास न्यूट्रल सप्लाई है। ठीक है, अभी ये जो फेज सप्लाई है वो 2 पोल एमसीबी के एक पोल में कनेक्टेड होगा और जो दूसरा सप्लाई है न्यूट्रल सप्लाई वो दूसरे पोल में कनेक्टेड होगा। उसका जो आउटपुट है उसको हम लोग एक टर्मिनल बॉक्स में कनेक्टेड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास टर्मिनल बॉक्स है। टर्मिनल बॉक्स से क्या होता है दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट से जो हमारा आउटपुट है उसको हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 230 वोल्ट के लिए हम हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होगी अलग अलग इक्विपमेंट्स के लिए अलग अलग 230 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको आपस में लूप करेंगे, यानी कि आपस में इसको शॉर्ट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम लोग इसको आपस में शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने से यही 230 वोल्ट की सप्लाई को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में ले सकते हैं। तो ये देखिए पहले पॉइंट से 230 वोल्ट का सप्लाई आया, क्योंकि सिंस ये लूप है सेकंड शॉर्ट, तो इसका मतलब है कि पहले पॉइंट में अगर 230 वोल्ट हो दूसरे पॉइंट में भी 230 वोल्ट होगा इनकमिंग साइड में, तो आउटगोइंग साइड में भी 230 वोल्ट हुआ। तो इस तरह से करते करते हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 6 पॉइंट्स हैं 230 वोल्ट्स के लिए, तो यानी 6 इक्विपमेंट को उसमें हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और जो न्यूट्रल है वायर वो न्यूट्रल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये सेम टीवी वहाँ पर दिखाया गया है। अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है फ्रेंड्स वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 6 इक्विपमेंट्स है। एक कन्वेयर बेल्ट सिस्टम में क्या क्या इक्विपमेंट है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो इक्विपमेंट आपको दिखाया गया है ये है पुलकॉट स्विच। पुलकॉट स्विच का क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब कन्वेयर सिस्टम चलता है और हमें हमारे पास कुछ इमरजेंसी आती है कि हमें कन्वेयर को स्टॉप करना होता है, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है, तो हम लोग पुल कॉर्ड स्विच का यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सारे पुल कॉर्ड स्विचेस जो है थ्रू आउट द कन्वेयर्स अलग अलग जगह पे सिचुएटेड होता है, सभी रोप से कनेक्टेड होता है। तो क्या होता है, हम अगर रोप को पुल करते हैं तो ये ऑपरेट हो जाता है। ऑपरेट होने से क्या होता है दोस्तों, ये एक रिले से कनेक्टेड रहता है, उस रिले को ड्रॉप करता है और उसके कॉन्टेक्ट को यूज़ करके हम लोग मेन कॉन्टेक्टर को ड्रॉप करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम लोग सप्लाई फुल कॉर्ड पे 230 वोल्ट का डालते हैं फेज सप्लाई, और उसके आउटपुट से जो सप्लाई आएगा उसको हम लोग एक जो रिले है उसके A1 कॉइल यानी कॉइल का जो लाइन सप्लाई है उससे कनेक्टेड करते हैं, और उसका जो A2 कॉइल A2 पॉइंट का सप्लाई है जो कि न्यूट्रल से कनेक्टेड होता है। तो सारे रिले के जो न्यूट्रल पॉइंट है आपस में कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास फुल कॉर्ड। सेकंड हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो है हमारे पास BSS, यानी कि कन्वेयर सिस्टम में सपोज कीजिए बेल्ट कभी ऑफ सेंटरिंग हो गया है, यानी एक तरफ ड्रिफ्ट हुआ है, तो उसको डिनोट करने के लिए BSS उसको प्रोटेक्ट करने के लिए BSS का यूज़ करता है कि नॉर्मल कंडीशन में BSS ऑपरेट नहीं होगा, लेकिन बेल्ट अगर ड्रिफ्ट होता है तो इसको ऑपरेट करेगा और एक रिले को ड्रॉप हुआ जो कि फर्दर Q20 जो हमारे पास मेन कॉन्ट्रैक्टर उसको सिग्नल देगा कि वो ट्रिप हो जाए और इस तरह से कन्वेयर स्टॉप होकर हमें प्रोटेक्ट कर सकता है। थर्ड है हमारे पास इमरजेंसी पुश बटन, ये हर एक कन्वेयर सिस्टम में है या फिर कोई और इक्विपमेंट सिस्टम में ये कॉमन होता है इमरजेंसी पुश बटन। इसमें किसका पर्पस क्या होता है फ्रेंड्स, अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आए कि कन्वेयर को हमको स्टॉप करना है तो उसके लिए हम लोग इमरजेंसी पुश बटन का यूज़ करते हैं। तो लाइकवाइज इसमें भी 230 वोल्ट का सप्लाई इसके एक पॉइंट पे आता है और उसका जो आउटपुट है वो एक रिले के A1 कॉइल पे कनेक्टेड होता है और A2 जो है उसका न्यूट्रल पे कनेक्टेड होता है। ये जो हमारे पास रिले है दोस्तों इसके बीच में रेजिस्टेंस होता है, तो फेज और न्यूट्रल के बीच में एक रेजिस्टेंस का वैल्यू आता है। ठीक है, सिमिलरली ये जो फोर्थ इक्विपमेंट वो CJD है, यानी कि शूट के जो जाम है उसको डिटेक्ट करने के लिए होता है। फिर नेक्स्ट इक्विपमेंट है BRS यानी बेल्ट रप्चर के लिए, सपोज ये बेल्ट में कहीं पर होल है या बेल्ट कहीं टूटा हुआ है तो उसको डिनोट करने के लिए 2 सेंसर्स लगे रहता है जो कि एक फीडबैक देता है, उसको भी इसी तरह से हम लोग कनेक्ट करते हैं। और लास्ट इक्विपमेंट हमारे पास होता है ओवर ट्रैवल लिमिट स्विच, यानी कि कभी कन्वेयर बेल्ट अगर ट्रॉली सिस्टम में ओवर ट्रैवल हुआ तो उससे प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ओवर ट्रैवल लिमिट स्विच का यूज़ करते हैं। अभी क्या करते हैं दोस्तों, इन सभी को हम लोग सप्लाई देते हैं और उसका जो आउटपुट है वो इस रिले को पिकअप करवाने के लिए यूज़ करता है। फर्दर इस रिले में बहुत सारे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होते हैं जिसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। उस ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स का यूज़ करके हम लोग रिले को पिकअप करवाते हैं। तो आइए देखिए इसका स्कीम्स कैसे है। तो ये देखिए पहला जो सप्लाई है वो फुल कॉर्ड स्विच में गया और उसका जो आउटपुट है वो इसके A1 कॉइल पे कनेक्टेड हुआ और जो न्यूट्रल से A2 कॉइल कनेक्टेड हुआ। सेकेंड पॉइंट पे सिमिलरली जो बेल्ट है
उसका एक पॉइंट है उससे कनेक्टेड हुआ, और उसका जो आउटपुट है वो रिले के A1 कॉइल पे कनेक्टेड हुआ। फिर A2 जो है न्यूट्रल से कनेक्टेड हुआ। सिमिलरली थर्ड जो हमारे पास इमरजेंसी पुश बटन है उसका जो एक पॉइंट है वो कनेक्टेड हुआ लाइन से, और उसको थ्रू होते हुए A1 कॉइल को पिकअप करवाया, और A2 जो है वो न्यूट्रल से कनेक्टेड है। सिमिलरली शूट जाम के लिए केस में भी ऐसा ही हुआ। एक इनपुट है जो शूट जाम के शूट डिटेक्टर्स के इनपुट में आया, उसका जो आउटपुट है वो A1 कॉइल पे गया, उससे पिकअप करवाया। BRS के केस में भी ऐसा ही हुआ, जो लाइन सप्लाई है वो यहाँ आया, और उसका जो आउटपुट है वो A1 कॉइल पे गया, उससे फिर A2 कॉइल से न्यूट्रल कनेक्टेड हुआ। सिमिलरली हमारे पास ओवर ट्रैवल लिमिट स्विच के केस में भी ऐसा ही हुआ। इनपुट गया, जो आउटपुट है वो A1 कॉइल पे गया, और उसका जो आउटपुट है जो न्यूट्रल है उससे कनेक्टेड हुआ। ठीक है, अब ये देखते हैं दोस्तों कि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स क्या होता है। देखिए, जैसा कि हमने रिले को दिखाया था, तो रिले के ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स है 13 14, आप कुछ नेम उसमें दिखाई दिया होगा, एनओ एनओ 21 22 एनसी एनसी 31 32 एनसी एनसी 43 44 एनओ एनओ। ये क्या होता है दोस्तों, देखिए 13 14 जो है इसके कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक है, तो अगर इसमें एक वायर कनेक्ट किया जाए 13 के क्रॉस, तो 14 के थ्रू सप्लाई अवेलेबल होगा कब, जब वो रिले पिकअप में होगा। यानी कि अगर रिले पिकअप में है तो 13 में अगर हम कोई सप्लाई देंगे तो 14 में वही सप्लाई मिलेगा हमें। ठीक है, कंटिन्यूटी यानी कि उसकी मेंटेन होगी जब वो रिले पिकअप में है, इसके लिए एनओ कॉन्टैक्ट है। 21 22 क्या है, एनसी कॉन्टैक्ट है। इसका मतलब है क्या कि अगर रिले पिकअप में है, ठीक है, तो ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है ये कॉन्टैक्ट ड्रॉप हो जाएगा, यानी 21 22 में जस्ट इसका अपोजिट होगा, 21 22 में सप्लाई नहीं थ्रू होगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही रिले ड्रॉप होता है तो 21 23 में सप्लाई चली जाएगी। ठीक है, तो इस यानी कि पिकअप की कंडीशन का ये जस्ट अपोजिट है। 31 32 में भी ऐसा ही है, अगर रिले ड्रॉप में है तो इसका मतलब है 31 32 के थ्रू सप्लाई चली गई है। ठीक है, और 43 44 30 13 14 कॉन्टैक्ट के थ्रू है, यानी कि नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। या अगर रिले पिकअप हुआ तो 43 44 के थ्रू सप्लाई आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इस कॉन्टैक्ट्स को हम लोग यूज करते हैं। तो रिले पिकअप होगा तो 13 14 के थ्रू हम लोग एक सप्लाई डालेंगे, और 14 से हम लोग आउटपुट निकालेंगे, तो वो कंटिन्यूटी मेंटेन होगी। ठीक है, तो अभी देखिए हमारे पास क्या दोस्तों, ये लाइन सप्लाई है। ठीक, अभी लाइन सप्लाई है, उसका जो पॉइंट है, तो सभी सभी रिलेज जो जो 6 इक्विपमेंट्स है उसके लिए इंडिविजुअल रिलेज दिए गए हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो लाइन सप्लाई है उससे एक सप्लाई टैप करके इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट 13 14 पे डालेंगे। इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर रिले पिकअप होगा तो 13 14 थ्रू होगा, और सारे को सीरीज में कनेक्ट करेंगे कि एक भी रिले अगर ड्रॉप हो, यानी एक भी इक्विपमेंट में कुछ प्रॉब्लम आया, तो ये पूरा का पूरा जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाएगा, और जो पावर सप्लाई जो जाना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो पावर सप्लाई ड्रॉप हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर ड्रॉप हो जाएगा, जिससे कि मोटर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे। तो ये देखिए सबसे पहले 230 वोल्ट का जो सप्लाई है उसको 13 कॉन्टैक्ट में डाला, 14 कॉन्टैक्ट से थ्रू लेते हुए सेकेंड रिले के एनो कॉन्टैक्ट में डाला, फिर वहां से 14 का जो एनो कॉन्टैक्ट लेते हुए फिर थर्ड जो रिले है हम उसमें डालेंगे उसका 230 वोल्ट की सप्लाई को, फिर उससे हम लोग आउटपुट लेंगे, जो कि फोर्थ वाले जो रिले है इक्विपमेंट है उसके एनो में जाएगा। यानी कि जब ये पिकअप होगा तो ये थ्रू होगा, फिर ये पिकअप होगा तो ये भी थ्रू होगा। तो हर एक रिले अगर पिकअप में हुआ तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, लाइन जो हम लोग देख रहे हैं आपस में कनेक्टेड होते जा रहा है, वो शुरू थ्रू हो जाएगा। अगर एक भी रिले इसमें से ड्रॉप हुआ तो जो हमारा फाइनल सप्लाई जो आता है लास्ट रिले के आउटपुट से, वो सप्लाई जो है वो मिस हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तब आगे देखते हैं इसका हम लोग और कैसे यूज करते हैं। ये देखिए दोस्तों अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास है दोस्तों, देखिए 230 वोल्ट का फेज सप्लाई जो वहाँ रिले से आया है। ठीक है, ये रिलेज के एनो एनसी कॉन्टैक्ट जो अभी हमने लास्ट सप्लाई देखा था, जो लास्ट रिले से होते हुए आया था, वो एसी टू डीसी लेचिंग रिले में जाता है उसके एक पॉइंट पे, और उसका जो आउटपुट है वो ओवरलोड रिले के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में जाता है। तो कैसे होता है दोस्तों, देखिए देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या है दोस्तों, हमें मोटर को कंट्रोल करना है, यानी कि हमारे पास ऑपरेटर की तरफ से एक सिग्नल आना चाहिए जो फाइनली मोटर को पिकअप कराए। तो वो सिग्नल कहाँ से आता है दोस्तों, तो हमारे पास DI कार्ड्स होते हैं, उसके बहुत सारे डिजिटल इनपुट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, डिजिटल इनपुट इसमें ऑरेंज कलर के प्लेट में। तो डिजिटल इनपुट्स आते हैं, वो PLC को जाता है, PLC क्या करता है उसे प्रोसेस करता है और एक डिजिटल आउटपुट को जनरेट करता है। ठीक है, अब जो वो डिजिटल आउटपुट को जनरेट करता है
तो वो आउटपुट किस फॉर्म में होता है, 24 वोल्ट डीसी के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब ये 24 वोल्ट का जो डीसी है वो प्लस 24 वोल्ट यहाँ आता है, और जो जीरो, जो हमारा न्यूट्रल है, डीसी न्यूट्रल 0 वोल्ट से उसके अक्रॉस ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो अब ये एसी टू डीसी लैचिंग रिले क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बीच में एक ट्रिगर स्विच होता है क्या है, जब वो 24 वोल्ट डीसी यहाँ पर आएगा तो वो एक प्लंजर को पुल करेगा, और जो यहाँ से यानी 230 वोल्ट एनओएमसी का जो कॉन्टैक्ट जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं सप्लाई है, उसको जो आउटपुट है उसके साथ कनेक्ट कर देगा, यानी कि ये सप्लाई थ्रू हो जाएगा। तो ये हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ये हम कंट्रोल कर रहे हैं बेस्ड अपॉन आवर इंस्ट्रक्शन। जब हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं पीएलसी को, कि पीएलसी से जब इंस्ट्रक्शन आ रहा है, क्योंकि ऑपरेटर जब सिलेक्शन दे रहा है कि इस पर्टिकुलर मोड को स्टार्ट करना है, तो पीएलसी से जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वही इस 230 वोल्ट जो फाइनली रिलेज के थ्रू आया है उसको वो आगे की ओर जाने दे रहा है, यानी उसको वो कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। और वो जो आउटपुट जो है वो कहाँ पर जा रहा है, वो जा रहा है हमारे पास ओवरलोड रिले के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में। जिस तरह से हमने रिलेज के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स को यूज किया था इसके पहले वाले स्लाइड में, उसी तरह से इसके बाद वाले स्लाइड में हम लोग ओवरलोड रिले के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स को यूज करेंगे, जिससे कि बाकी रिले पिकअप में होगा, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, वो जो रिले जो फाइनली जो रिले है आउटपुट रिले, जो एसी टू डीसी मैंने लैचिंग रिले बताया था, उसका जो आउटपुट है वो आउटपुट ओवरलोड रिले के इनपुट में आएगा। देखिए ओवरलोड रिले के इनपुट में आएगा, वो फाइनली कनेक्टेड हुआ किससे, ये देखिए ये हमारे पास अर्थ लीकेज रिले, यानी कि अर्थ फॉल्ट रिले से कनेक्ट हुआ, और उसका जो आउटपुट है दोस्तों वो Q20 रिले जो फाइनली है, यानी कि जितने भी रिलेज हमने यूज करना था हमने यूज किया है, वो Q20 रिले के A1 कॉन्टैक्ट में आएगा, ठीक है। और जो न्यूट्रल जितना हमने देखा था 230 वोल्ट का, वो न्यूट्रल इसके A2 कॉन्टैक्ट में आया, यानी फाइनली ये कॉन्टैक्टर को पिकअप करेगा, यानी कि स्टार्टिंग से जितने भी रिलेज है सारे के सारे कंडीशन सीरीज में कनेक्टेड है, सब के सब रिले अगर पिकअप में हो और कंडीशन सेटिस्फाइड हो और डिजिटल इनपुट से हमें कमांड आए, तो वो फाइनली एसी टू डीसी लैचिंग रिले को वो पिकअप करवाएगा। उससे क्या होगा, सप्लाई थ्रू होगा, और ये कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पिकअप में हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होने से क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो आप 3 स्ट्रिप्स दिख रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, तो वो कॉन्ट्रैक्टर वो जो स्ट्रिप्स है वो पावर सप्लाई के लिए यूज किया था। तो देखिए उसको हम लोग आगे की ओर देखते हैं। तो ये देखिए, तो मेन पावर सर्किट क्या है कि 3 फेज सप्लाई है आर बाई बी, वो Q10 यानी कि हमारे पास मेन एमपीसीबी, ठीक है। तो मेन एमपीसीबी के आर वाई बी में कनेक्टेड होगा। उसके बाद वहां से जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टर के आर वाई बी में कनेक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्टर का जो आर वाई बी है वो हमारा फाइनली ओवरलोड रिले में कनेक्टेड होगा, और ओवरलोड रिले का जो आउटपुट है वो कहाँ पर जाएगा, वो मोटर को जाएगा, ठीक है। तो अब ये Q20 कैसे पिकअप होगा दोस्तों, तो कंट्रोल लॉजिक से जितने भी रिलेज हैं उसके कंडीशन सेटिस्फाई करने से ये Q20 पिकअप होगा। वो पिकअप होने से ये सप्लाई थ्रू होगा, और फिर वो मोटर को फीडबैक देगा, और मोटर फिर रनिंग कंडीशन में होगा। तो ये है हमारा इसमें पावर सर्किट फ्रेंड्स, ठीक है। इसका मतलब है कि इस तरह से हम लोग कंट्रोल और को यूज करके पावर सर्किट को कंट्रोल करते हैं और मोटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक डायग्राम है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।